हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। जेईई एडवांस 2024 के एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुके हैं। अब बच्चों का सबसे बड़ा डाउट निकलकर सामने आ रहा है, भैया आईआईटी का कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है, कौन सा आईआईटी हमें किस लास्ट रैंक तक मिल पाएगा। उसके अलावा ब्रांच वाइज कट ऑफ भी हम लोग जानेंगे और कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी पे कितने रैंक तक आपको कौन से आईआईटी मिलेंगे और उस आईआईटी में आपको कौन से ब्रांच मिल सकते हैं। ये सारी डेटा विद एनालिसिस, मतलब पूरे एनालाइज करके आपको चीजें बताएंगे। और सिर्फ एक साल का नहीं, लास्ट के 3 साल का डेटा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो इस साल के क्वेश्चन के पेपर का जो लेवल है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बातें करने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आपके सामने जो डेटा निकलकर सामने आता है कि भैया इंडिया में टोटल कितने आईआईटीज हैं, और जो आईआईटी हैं उसमें हम 3 कैटेगरी में आईआईटी को डिवाइड किए हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 में इसे डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या रहा है, कुछ फैक्टर्स काम कर रहा है यहाँ पे। पहला कि यहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। सबसे पहला क्या, यहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनी विजिटिंग के लिए आते हैं, यहाँ का NIRF रैंकिंग काफी अच्छा है। मतलब हर तरीके से यहाँ का जो आपका जो लोकेशन है वो भी काफी अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं, बॉम्बे है, मद्रास है, दिल्ली है, कानपुर है, जो आपके महानगर है बॉम्बे वगैरह, वहां का ये कॉलेज है। आई मीन कि वहां का ये आईआईटी है। इस वजह से हम यहां इसे जो है टीयर 1 में रखे हैं, जहां बच्चे जाने का ड्रीम रखते हैं कि भैया मुझे यहां पे पहुंचना है। आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद में टीयर 2 जो थोड़ा सा इससे नीचे और थोड़ा कम रैंक पर भी आपको मिल जाएगा, जैसे आईआईटी इंदौर, BHU यानी वाराणसी, धनबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, रोपर, पटना, मंडी। उसके बाद में 3rd नंबर पे आपके आते हैं आईआईटी जोधपुर, तिरुपति, भिलई, गोवा, पलक्कड़, उसके बाद में धारवाड़ और जम्मू। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में ये सारे आईआईटी को। अगला आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे होता है भैया आपके सभी आईआईटीज में क्या चलता है, रिजर्वेशन पॉलिसी चलता है। एनआईटीज में भी चलता है, ट्रिपल आईटीज में भी चलता है, GFTI में भी चलता है। जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, जो शैक्षिक संस्थान है, वहां सभी जगह पे ये जो आपके कैटेगरी वाइज जो सीट है वो वितरित किया जाता है। कैटेगरी वाइज जो सीट होता है वो डिवाइडेड होता है। जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, वही EWS वाले बच्चों के लिए 10% सीट रिजर्व होता है, OBC NCL के लिए 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, वहीं PWD वाले बच्चों के लिए 5% सीट जो होता है वो रिजर्व होता है। इसमें से भी अब देखो हर एक कैटेगरी में बॉयज भी होगा, गर्ल्स भी होगा, तो आपके 20% गर्ल्स के लिए भी रिजर्व होती है भाई। 20% सीट गर्ल्स के लिए भी रिजर्व होती है। मतलब हर एक आईआईटी में कम से कम 20% गर्ल्स भी होना चाहिए, उसके लिए भी सीट रिजर्व है। कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं, जैसे IG, GTU वगैरह देखे होंगे, तो वो फुल्ली विमेंस के लिए है। तो ऐसा गवर्नमेंट का प्रावधान भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान लिखा गया है कि किसी एक समुदाय के लिए वो फिक्स कर सकता है। जैसे गर्ल्स के लिए फिक्स कर दे, माइनॉरिटी के लिए फिक्स कर दे, जिसे आप अल्पसंख्यक कहते हैं उसके लिए फिक्स कर दे, तो ऐसा हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे 20% जो सीट है वो होता है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है। फिक्स ही नहीं कर दे, बल्कि पूरा वो कॉलेज ही उसी का बना दे। मतलब गर्ल्स के लिए भी आपने देखा होगा कि अलग से गर्ल्स के लिए कॉलेज होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 20% जो सीट होता है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, आगे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, इस पे भी कट ऑफ इंपैक्ट करता है, इस पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है। 2019 की सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। 2019 में क्या था, जो मेन में बच्चे थे वो 11,47,125 बच्चे बैठे थे, जबकि क्वालिफाई किए थे एडवांस के लिए 2,45,000 बच्चे। इस बार क्या था 2024 में, 2023 का भी डेटा आप देख सकते हैं, 11,13,000 बच्चे अपीयर हुए थे और 2,51,673 बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए थे। इस बार उन्होंने डेटा फिक्स कर दिया था 2.5 लाख। ठीक है, 2024 में 2.5 लाख बच्चे जो है, इसमें 13 से लेकर के 14 लाख के आसपास बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, और वहीं 2.5 लाख के आसपास बच्चे जो है वो जेईई एडवांस दे रहे हैं। उसमें से भी ये लोग तो एलिजिबल थे, एग्जाम पूरा थोड़ी देंगे। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 से लेकर के 1,90,000 के आसपास। ठीक है, ये रहने वाला है डेटा। 1,80,000 से लेकर के 1,90,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो भाई एडवांस वाला जो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, थोड़े बहुत के आगे पीछे होते हैं। 5-10 हजार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप देख रहे हो कि लगभग बराबर ही बच्चे हर साल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं एडवांस के लिए। ठीक है, इसीलिए ये एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा अनसर्टेन नहीं होता। अनसर्टेन इस वजह से होता है क्योंकि इसके नंबर फिक्स नहीं होते कि कितने मार्क्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सिर्फ बच्चों को सिलेबस बताया जाता है और
उसके बाद में क्वेश्चन का लेवल भी काफी टफ होता है, जहां पे 25-30% मार्क्स भी लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। उतने मार्क्स पर आपको एक आईआईटी का सीट मिल जाता है। अब देखो यहां से हम पूरा डेटा आपको बताएंगे कि कितने परसेंट मार्क्स पे बच्चे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं जेईई एडवांस का। विद डेटा, विद एनालिसिस हम सब कुछ जानेंगे, सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। आगे हम सभी आईआईटीज के कैटेगरी वाइज कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी कॉलेज के टैग को लेकर अगर आप कहीं पे एडमिशन ले लेंगे ना, अगर आप ब्रांच या प्रेफरेंस को आप ध्यान में रखकर नहीं चलेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो कि कोई फायदा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसा मिलते हैं, भैया मुझे कंप्यूटर साइंस से करना है, लेकिन मजबूरन बस सिर्फ आईआईटी का टैग के लिए वो सिविल मैकेनिकल ब्रांच चूज कर लेंगे और उनका पढ़ाई में फिर मन नहीं लगेगा। और मन नहीं लगेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सही से पढ़ोगे नहीं, और जब सही से पढ़ोगे नहीं तो प्लेसमेंट में आपका काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आजकल सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो सीएस और एआई के फील्ड में है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको कोडिंग वगैरह पसंद है ना, तो आप कभी भी सिविल या मैकेनिकल पे शिफ्ट मत होना, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्लोबल बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई, वो भी आईआईटी के लेवल का पढ़ाई करने के लिए, तो एक ऐसा कॉलेज है जिसका अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है, और वो है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि इनके जो स्टूडेंट है ना वो पूरी दुनिया में फोड़ रहे हैं, क्योंकि इनके एक स्टूडेंट ने गूगल एसओसी में 1.25 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप क्रैक किया है, और दूसरी एक स्टूडेंट है जो इंडिया को विकिमीडिया हैकाथॉन में रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोप जा रही है। और भाई यहाँ के बच्चे इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ के जो कैरिकुलम है ना वो मांग के टेक लीडर्स ने बनाया है। काफी बेहतरीन कैरिकुलम है। अगर आप यहाँ से 4 साल पढ़ लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा खासा होगा और आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेज भी होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस आपके प्रैक्टिकल लर्निंग पे करवाई जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको तैयार किया जाता है। मतलब हर तरीके से बच्चों के हित में काम किया जाता है, जो कि आने वाले इंडस्ट्री का डिमांड है। और सबसे अच्छी बात कि भाई यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सिखाया जाता है, और आगे जाकर मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी आपको दिलवाते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि बड़े बड़े कंपनी के जो टेक लीडर्स होते हैं वो आकर के आपको पर्सनली यहाँ पे मेंटोर करते हैं। तो अगर आपको भी इस लेवल तक पहुंचना है तो आपको एक टेस्ट देना होगा एनसैट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, ठीक है। आप जाकर के सभी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 31 है, ठीक है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, टाइमर भी चल रहा है। जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 जून को आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जाकर के अभी फॉर्म को फिल कर लो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 12th पास आउट बच्चा है 2022, 23 या 24 में, तो जेईई एडवांस वाले सभी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जाकर के फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली बात करते हैं। एडवांस के एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होते हैं तो आपके लिए एक मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जबकि मेन के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जिनके 1 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल है, वो भी वो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता। एडवांस में आईआईटी के लिए वही पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं 1,80,000 से लेकर के 1,90,000, और सीट कितना है? लगभग 16,000 के आसपास। तो सभी बच्चे तो भाई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आईआईटीज के लिए जिनका कट ऑफ क्वालिफाई हो। देखो हर साल आप देख सकते हैं 2019, 20, 21, 22, 23 का डेटा है, और ये जो डेटा है आपके क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया। 2022 में क्या था? आपके पर सब्जेक्ट 4.4% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और टोटल ओवरऑल आपके 15.28, ठीक है। आपके पर सब्जेक्ट टोटल जितने मार्क्स के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मान के चले 360 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो इसके इतना परसेंट मार्क्स कम से कम होना चाहिए, 15.28% मार्क्स, ठीक है। जबकि वही पेपर थोड़ा सा इजी आया तो 23.89% चला गया, और उसी के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम पर सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट 6.1% यानी 6.15, और वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल तो 21.50% मार्क्स कम से कम इतना होगा, तभी वो बच्चे जेईई एडवांस क्वालिफाई करेगा, और जेईई एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटीज में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डेटा देख लीजिएगा, ठीक है। सीट की बात करते हैं भाई, आईआईटीज में सीट कितने हैं? तो टोटल पहले क्या सीट था? पहले था 16,598 टोटल आईआईटीज, मतलब 23 आईआईटीज हैं। सभी को मिला ले, सभी ब्रांचेस को मिला ले तो सभी ब्रांचेस मिलाकर के था 16,598, लेकिन इस बार सीट इंक्रीज हुआ है और इस बार है 17,385, ठीक है।
इतने सीट पे काउंसलिंग होगा। 787 के आसपास सीट बढ़ा है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो 787 सीट बढ़ा है 787, जैसे कुछ कॉलेजेस में आपके ब्रांचेस इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रिपल आईटी जो बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में पहले क्या था, सीएससीजे का जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है वो 4 ईयर का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इस बार से 4 ईयर का प्रोग्राम आ गया। ठीक है, तो वो सारे सीट जो बढ़ते हैं वो जोसा में इंक्लूड होते हैं। तो उसी तरीके से आईआईटी में भी सीट बढ़ा है। कितना सीट बढ़ा है? 787 के अप्रॉक्स में। इस वजह से इस बार कट ऑफ भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा उसका, राइट। ठीक है, बच्चे तो एडवांस में उतना ही अपीयर हो रहे हैं, मेन में ज्यादा हो गए, लेकिन एडवांस में तो कम ही बच्चे हैं ना, लेकिन सीट बढ़ने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। अब वैसे बच्चों को भी एडमिशन मिल पाएगा जिनके थोड़े से कम मार्क्स बनेंगे। देखो आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो 1365 सीट यहां पे है, दिल्ली में 1209 है, बाकी आप अलग अलग कॉलेजेस के लिए सीट यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट मैंने आपको बता दिया कि 17,385 सीट है टोटल आईआईटी में। अब यहां पे देखना मेन जो चीजें है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको कितने रैंक के लिए कितने मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। देखो साफ साफ देख सकते हैं, आउट ऑफ जब 360 का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, आपको बता दें कि लास्ट के 3 साल से 360 नंबर के ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, 360 मार्क्स के। ठीक है, उसके पहले आपके थोड़े बहुत वैरी करते हैं। 2020 में अगर हम बात करें तो 396 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। 2019 में बात करें तो 372 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। उसी तरीके से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो थोड़ा सा आपको मार्क्सेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद जब आप ऊपर बढ़ेंगे 2021, 22, 23, तो ये तीनों साल में 360 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। इस वजह से यहां पे जो डेटा लिखा गया है वो इतना ही मार्क्स का लिखा गया है। ठीक है, आप 360 मार्क्स पर लेकर के चलना। देखो रैंक 1 जो है 360 में से 341 नंबर लेकर के आया था जो रैंक 1 वाला बच्चा है। हालांकि 341 मार्क्स एडवांस में सिक्योर करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसी वजह से तो इसका रैंक भी 1 है। जबकि इसके बाद का जो रैंक 2, रैंक 3 देखेंगे आपको काफी लंबा का भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। 20-20, 25-25 नंबर का भी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 341 नंबर स्कोर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एडवांस में 360 मार्क्स में से। जबकि 26,321 जो लास्ट रैंकिंग बच्चा है उसके 86 मार्क्स पे ही बन गया था। मतलब आउट ऑफ 360 86 मार्क्स लेकर के आ रहा है तो उसको आईआईटी में एक सीट मिलने के चांस बन जाता है, अगर लक सही हुआ तभी। लेकिन हाँ, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट तो भाई आपको पता है कि कम है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फर्स्ट रैंकिंग बच्चा था उसके लिए 323 नंबर कम से कम स्कोर करना पड़ रहा था, जिसमें उस बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स ये थे। ईडब्ल्यूएस में जो लास्ट क्वालिफाइंग बच्चा था 5371, उसके 77 मार्क्स थे। ठीक है, तो लगभग आप मानकर चलो कि 360 में से आपका अगर 100 मार्क्स आ जाता है तो आप इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी एसटी वगैरह का तो भाई आप देख सकते हैं 43 मार्क्स तक भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो 50 मान के चलो। ठीक है, ये डेटा है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड यही कहता है। आगे हम बात करते हैं भाई ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या है। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा ब्रांच कितने रैंक तक मिल पाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना यह है। तो अगर हम ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात करें और सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के बारे में देखें तो कंप्यूटर साइंस बच्चों को जो आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, कानपुर है, खड़गपुर है, रुड़की है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, वाराणसी है, इंदौर है, इसमें 21, 22 और 23 का डेटा आप देख सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस 67 रैंक पे ही क्लोज हो गया था। आपको पता है कि भाई कंप्यूटर साइंस जो आईआईटी बॉम्बे है, सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि हम आईआईटी बॉम्बे जाएं। वहां पे कंप्यूटर साइंस का सीट 67 रैंक पे क्लोज हो गया था, 284 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 360 जिस बच्चे का लगभग 285 नंबर के आसपास आ रहा है वही आईआईटी बॉम्बे में सीएससी का सीट ले पाएगा, वो भी लास्ट में। ठीक है, ये कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कट ऑफ मतलब 284 के आसपास बच्चा लेकर के आएगा। जो 67 रैंकर बच्चा है वही आईआईटी बॉम्बे में जा सकता है। दिल्ली के लिए 118 रैंक, मद्रास के लिए 148 रैंक तक क्लोज हो रहा है, कानपुर के लिए 238 तक, खड़गपुर के लिए 279 रैंक, रुड़की के लिए 412 रैंक, उसके बाद में गुवाहाटी के लिए 654 रैंक, और देख सकते हैं 1385 रैंक तक यहां पे आपके आईआईटी इंदौर में कंप्यूटर साइंस का सीट मिल पाया है 1385 रैंक तक। ठीक है, जबकि ये तो भाई अच्छे लेवल के आईआईटी हो गया। थोड़ा सा नीचे वाला में आएंगे ना तो यहां पे देख सकते हैं 5987 तक आईआईटी का सीट मिल रहा है 147 मार्क्स तक। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, तीनों साल का डेटा यहां पे मैंने लिखा है, लेकिन जो लास्ट ईयर का डेटा है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 146 मार्क्स 5987 रैंक तक आईआईटी धारवाड़ में कंप्यूटर साइंस का सीट मिल चुका है। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना जो है कॉलेज वाइड डेटा देख सकते हैं, आईआईटी वाइड डेटा देख सकते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है, कोर ब्रांचेज हैं, वो आईआईटी बॉम्बे में 418 रैंक, उसके बाद में जो जोधपुर है वहां पे 6898। देखो यहां तक तो भाई
सीएससी भी मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन सीएससी किस में मिल पा रहा है, थोड़ा सा नीचे वाला आईआईटी में। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल लेना है और आपको टॉप लेवल का आईआईटी में जाना है तो आप इस तरह का आईआईटी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा प्रेफरेंस देखते हैं अपना कि भैया ब्रांचेज कोई भी मिले कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन मुझे कॉलेज चाहिए टॉप का, आईआईटी बॉम्बे, एक टैग लेना चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे, ब्रांचेज कोई सा भी मिलेगा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो अगर ऐसा वाला मानसिकता आप रखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा नंबर लेकर के आना पड़ेगा। ऐसा वाला नहीं रखते हैं, कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो इतने रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा, 3632 पे कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे वाले जो आईआईटी है रोपर वगैरह में जो आपको है मिल पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से डेटा आप यहां पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज यहां पे लिखा गया है। आईआईटी मंडी, वही बात करें भिलई के बारे में जो सबसे नीचे वाला है, 10,745 रैंक तक आपको यहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रहा है। कितना? 10,745। तो अगर किसी बच्चे का 10,000 के आसपास रैंक आता है तो उसे एक आईआईटी का अच्छे लेवल का सीट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच उनको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्टिव्स होते हैं। कैसे, कौन कौन से ब्रांचेस थोड़े से इंप्रूव होते हैं इसके अंदर, तो आप देखिए आईआईटी बॉम्बे में एक ब्रांच है पावर एंड ऑटोमेशन, आईसी डिजाइन, उसी तरीके से अलग अलग जो आपके ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो ब्रांचेज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे आप देख सकते हैं, इतने मार्क्स तक भी आपके मिल जाएंगे। मतलब 7359 में आपको आईआईटी पटना, वाराणसी, हैदराबाद, ये सारे डेटा यहां पे आप देख सकते हैं। इस तरीके के रैंक पे अभी आपको ये ब्रांच मिल जाएगा। ईसीई, जो सभी बच्चों का डिमांड होता है, भैया मुझे सबसे पहला तो डिमांड होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर उसके स्पेशलाइजेशन, फिर आईटी, फिर अगला नंबर पे आता है ईसीई, उसके बाद ही कोई ब्रांचेज आते हैं। तो अगर ईसीई तक आप ले सकते हैं तो ईसीई का देख लेते हैं कितने रैंक तक आपको कौन से आईआईटी में क्लोज हुआ है। धनबाद में 5821 तक मिला है, ठीक है, 146 मार्क्स। वहीं रुड़की में आप देख सकते हैं 1429, खड़गपुर में 1205। तो अगर आपके 5 मतलब लगभग 6000 के आसपास रैंक तक आपके आते हैं तो अच्छे आईआईटी में आपको ईसीई का ब्रांच भी मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे आईआईटी में आपको ईसीई का ब्रांच भी मिल जाएगा। और अगर आप कैटेगरी से होंगे, कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज भी बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं इंदौर में अगर हम देखें तो 7474, मतलब लगभग 7,500 के आसपास रैंक आपके बने हैं, फिर भी आपको आईआईटी इंदौर में मैकेनिकल ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी आप यहां पे ब्रांच वाइज डेटा देख सकते हैं, ठीक है, कॉलेज वाइज सारा डेटा अवेलेबल है। आईआईटी जम्मू के अंदर अगर आप चाहते हैं एंट्री लेना, वहां पे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो लगभग आपके 14,500 के आसपास रैंक तक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, देखो केमिकल वगैरह थोड़ा सा ज्यादा रैंक पर भी आपको मिल जाता है। अभी तक जो आपने देखा वो टॉप लेवल के ब्रांचेज है, टॉप लेवल के ब्रांचेज में जाने के लिए भाई थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आपको लेकर के आना ही पड़ेगा। इसके मार्क्स थोड़े नीचे बने हैं, वो केमिकल वगैरह में अगर लेना चाहते हैं तब आप उनका इंदौर जैसे कॉलेज में 10,000 के आसपास रैंक तक भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आईआईटी जम्मू में 16,500 के आसपास रैंक तक भी आपको मिल जाएगा। आईआईटी जम्मू में अगर आप केमिकल वगैरह लेना चाहते हैं 16,500 के आसपास रैंक भी आपके हैं, तब भी वहां पे आपको सीट मिल जाएगा। लेकिन संघर्ष स्टार्टिंग के 3-4 ब्रांच में ही है, कंप्यूटर साइंस में है, उसके स्पेशलाइजेशन में है, आईटी में है, ईसीई में है और इलेक्ट्रिकल में है। इन सभी जो टॉप के ब्रांचेज हैं यहीं पे थोड़ा संघर्ष होता है। बाकी बाद में तो भाई अगर किसी बच्चों को केमिकल मिल रहा है तो वो बच्चा क्या करता है, सीधा क्या करता है, वो एनआईटी में चला जाता है। एनआईटी में भी उसके 99 परसेंटाइल है, सीटी छोड़ देता है, भैया मैं केमिकल नहीं करना चाहता। ऐसा वाला डिमांड होता है बच्चों का कि मैं केमिकल नहीं करूंगा, कॉलेज भी अच्छा नहीं मिल रहा और केमिकल ब्रांच में मिल रहा है, उससे अच्छा मैं एनआईटी में चला जाऊं। और बहुत सारे बच्चे आईआईटी का टैग लेने के लिए आईआईटी में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, जोधपुर में बात करें केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके लगभग 16,000 के आसपास रैंक तक भी आपको मिल रहा है, 16,000 के आसपास रैंक तक। तो मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि बच्चे का अगर 20,000 के अंदर रैंक है तब उनको कॉलेज मिलने की पूरी चांसेस होती है। मैं जनरल कैटेगरी की रैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है, 17,000 के आसपास सीट है। अगर यहां पे ये सारे जो रैंक मैं आपको दिखा रहा हूं ये जनरल कैटेगरी का रैंक है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मैंने रिजर्वेशन पहले दिखाया उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। उतना ही मार्क्स पे थोड़े अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे, या अगर कॉलेज अच्छा खोजेंगे तो ब्रांचेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम कॉलेज में आप जाएंगे और कम नंबर भी है तो आपको थोड़ा अच्छे ब्रांच मिल जाएगा। इस तरीके का होता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आपके सिविल के बारे में तो सिविल आप देख सकते हैं आईआईटी गांधीनगर में 13,000 के आसपास तक मिला है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जम्मू में 16,786 रैंक तक भी आईआईटी जम्मू के अंदर सीट मिला है। आगे बायोटेक के बारे में यदि हम बात करें तो बायोटेक का आप देख सकते हैं यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में
10,455 रैंक तक मिला है। वहीं आगे के आईआईटीज के बारे में अगर हम बात करें तो 16,453 रैंक तक, ठीक है। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में यदि हम बात करें तो हैदराबाद में आप देख सकते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 9785, लगभग 10,000 के आसपास तक कह सकते हैं, और आईआईटी धनबाद में 15,373 रैंक के आसपास तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप अदर ब्रांचेस का देख सकते हैं। इंजीनियरिंग अगर हम फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में आप देख सकते हैं लगभग धारवाद में 13,387 रैंक के आसपास तक आपको मिल रहा है। वहीं एआई, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस का जो आपके होते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह जो उसके स्पेशलाइजेशन होते हैं, वो आप देख सकते हैं आईआईटी जोधपुर में 3350 रैंक तक क्लोज हुआ है, क्योंकि अभी इसका भी डिमांड बढ़ गया, ठीक है। और पलक्कड़ में आप देख सकते हैं 7108 रैंक के आसपास मिला है। धारवाद में 7412 तक मिल गया है, मतलब इसका भी डिमांड थोड़ा बढ़ने की वजह से यहाँ पे भी कट ऑफ जो जाता है वो थोड़ा सा हाई जाता है। तो आपने आज के इस वीडियो में पूरा डेटा समझा। जनरल कैटेगरी की मैं बात किया हूं, थोड़े से ज्यादा रैंक भी आपके हैं, जैसे मान के चलिए आप पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं और आपके 30,000 के आसपास भी रैंक बनते हैं, तो यहाँ पे सीट मिलने की चांसेस आपकी होती है, ठीक है। 30,000 क्या, उससे भी ज्यादा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए। एससी एसटी वाले बच्चों को भी यहाँ पे 25,000 के आसपास सीट जो है वो मिल जाएगा, अच्छा सीट मिल जाएगा 25,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बात किया वो जनरल कैटेगरी का, कैटेगरी वाला बच्चों को भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो कुछ भी चीजें होगी मैं आपको वहां पे रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, और ज्यादा जरूरत पड़ा तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हूं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का, जाकर के सभी बच्चे इनरोल कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का लास्ट डेट 31 है, ठीक है, 31 मई। सो इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाता है, ताकि आपको कोई डाउट ही ना बचे। सो सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इस बार हम लोग काउंसलिंग में भी आपका कंप्लीट साथ देने वाले हैं। साथ ही हमने काउंसलिंग सपोर्ट भी अपना लॉन्च कर दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं, जहां पे हमारी टीम आपका टिल एडमिशन तक सपोर्ट करती है, आपके मार्क्स पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल पाएगा, वो सब कुछ हमारी टीम आपको बताते हैं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। जोसा का कंप्लीट सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।